flow of goods in the retail store. Am I audible? मेरा वॉइस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. गाइस आप लोग ना जो भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा इमीडिएटली रेज योर पॉइंट्स, ठीक है? आई विल ट्राई टू क्लियर इट. तो पहला पॉइंट जो यहाँ पे है दैट इज फ्लो ऑफ गुड्स इन द रिटेल स्टोर. फ्लो ऑफ गुड्स का मतलब है कि स्टोर के अंदर कितने तरीके से और कैसे कैसे स्टोर के अंदर स्टॉक्स या मर्चेंडाइज या प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है? जिन्होंने भी ओजीटी किया है या जिन्होंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, आपने ओजीटी किया होगा, अगर आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में कभी आपके मैनेजर्स ने आपको बुलाया होगा तो आपने देखा होगा कि जो है स्टॉक्स आते हैं, ठीक है? स्टोर ऑपरेशन से पहले स्टॉक आता है, ठीक है? तो स्टॉक रिसीविंग मतलब स्टॉक कितने कितने तरीके से किस किस तरीके से स्टॉक स्टोर के अंदर आता है. व्हाट आर दोज ऑल द वे थ्रू व्हिच द स्टॉक्स एंटर इनटू द स्टोर, ठीक है? सो स्टॉक रिसीव एक तो होता है कि द स्टॉक दैट वी रिसीव डायरेक्ट फ्रॉम डीसी, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. जितने भी रिटेलर्स होते हैं, बड़े बड़े रिटेलर्स होते हैं जिनके चेन्स होते हैं, उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है. डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का मतलब हो गया एक्चुअली वेयर हाउस, जिसमें कि स्टॉक्स रखा होता है, ठीक है? हर एक जोन वाइज ये बना होता है. फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं शॉपर्स स्टॉप की, then actually Shoppers Stop has divided the entire chains, the entire chain of the country in 4 to 5 zones. Like नॉर्थ में एक जोन हो गया, साउथ का एक जोन हो गया, ईस्ट का हो गया, वेस्ट का हो गया, सेंट्रल का हो गया, and they have a different distribution center, that is warehouse in these zones. अभी फॉर एन एग्जांपल इन नॉर्थ इंडिया शॉपर्स स्टॉप हैज मल्टीपल स्टोर्स. दिल्ली में 12-13 स्टोर्स होंगे, देन चंडीगढ़ है, लुधियाना है, अमृतसर है, ठीक है? जयपुर में कई सारे स्टोर्स है, यूपी कम्स अंडर नॉर्थ, उसमें बाकी सारे बहुत सारे स्टोर्स है. तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे नॉर्थ में जितने भी सारे स्टोर्स आएंगे, ऑल द स्टॉक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेयर हाउस डीसी. तो अभी डीसी का मतलब समझ में आ गया गाइस? Yes, sir. सर डेस्कटॉप शो नहीं हो रहा आपका. हाँ जी, डेस्कटॉप शो नहीं हो रहा आपका. हाँ नहीं, वो मैं अभी शेयर का कुछ इश्यू है ना, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ. मैं अभी देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग कि अगर शेयर हो जाए तो आई शेयर, और अदरवाइज तो मैं लास्ट में उसको शेयर कर ही दूंगा मेल पे. आ गया. इट वाज टेकिंग सम टाइम. अभी हो गया है? यस Yes, सर. sir. वो थोड़ा सा इश्यू है, ठीक है ना? तो अभी क्या है, स्टॉक किस स्टॉक और एंड प्रोडक्ट, what all the other ways through which it enters into the inside the store, ठीक है? पहला जैसे मैंने आपको बोला स्टॉक रिसीविंग फ्रॉम डीसी, जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, वहां से कैसे स्टॉक आता है, ठीक है? एक वहां से आता है. दूसरा डायरेक्ट डिलीवरीज फ्रॉम द ब्रांड्स, ठीक है? इस तरह से भी स्टॉक आता है. आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस पॉइंट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? वन बाय वन करके मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा. देन कंसाइनमेंट स्टॉक होता है, कंसाइनमेंट के थ्रू भी स्टॉक्स आता है स्टोर के अंदर, ठीक है? उसके बाद होता है आईबीटी. कंसाइनमेंट का मतलब क्या है? हाँ जी, कंसाइनमेंट का मतलब? मैं बोल तो रहा हूँ ना भाई, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा. ओके. ये जो पॉइंट्स है सारे वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है? देन इंटर ब्रांच ट्रांसफर, ठीक है? अब ये इस तरह से भी स्टॉक आता है, ठीक है? और उसके बाद लास्ट हो गया कस्टमर रिटर्न और एक्सचेंज. ये तो बहुत इजी है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ठीक है ना? कस्टमर रिटर्न्स और एक्सचेंज, ओके? आपको ये जानना बहुत जरूरी है, व्हाट आर द ऑल वेज थ्रू व्हिच द स्टॉक एंटर्स इनसाइड द स्टोर, ओके? कैसे फ्लो करता है स्टॉक्स. सो द फर्स्ट वाज now the next that is first was stock receiving from DC. जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि एवरी डे इन द मॉर्निंग जब ये स्टॉक जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर वेयर हाउस से अपना जो भी जिसका वेयर हाउस है, जो भी
मल्टीपल स्टोर्स होते हैं जिनका चेन बहुत बड़ा बिजनेस होता है, उनका एक पर्टिकुलर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है, वेयर हाउस होता है जहाँ पे स्टॉक को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, वहीं से सारे जगह पे Hello. डिस्ट्रीब्यूट होता है। एलोकेशन Sir, you are कैसे not होता है? audible. सबको ये प्रॉब्लम है? No, he is audible. Yes, sir. No, sir. No, sir. You are No, audible. sir, no problem. Yeah, please, I No, would sir, no, request sir. you, please, I would request you to check your mic here, because there are a lot of people who are getting my voice crystal and clear, so I would request you, okay? Sir, we can see your screen, but your voice is not audible. एक मिनट यार, हो सकता है किसी ने म्यूट तो नहीं कर दिया मैंने। No, sir. You are audible. You are audible. You are audible. तो बॉस, ऐसा हो सकता है कि आपके कनेक्शन या नेटवर्क में कुछ इश्यू है, बिकॉज अगर मेरा नहीं होता तो किसी को सुनाई नहीं देता, ठीक है? Check your speaker or headphone. तो लेट मी कंटिन्यू, ठीक है, अदरवाइज सेशन Yes, कंप्लीट sir. नहीं कर पाऊंगा टाइम से। तो नाउ इट इज, यू कैन सी दिस राइट। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टॉक, और एलोकेशन कैसे होता है, जो बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग टीम होती है, पर्टिकुलर जो स्टॉक बाई करते हैं पर्टिकुलर ब्रांड से, वो लोग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफरेंट स्टोर दे एलोकेट द स्टोर। Sir, you are muted. So you are not audible. Your voice is not coming. You are muted. So you are not audible. Now you are सर सर आपका म्यूट हो गया। गाइस प्लीज, आप कोई ना आइकन छेड़ो मत यार, फॉर गॉड सेक। अभी किसी ने मेरे को म्यूट कर दिया, क्या करूं बताओ? अब मैं स्क्रीन को लाता हूं तो यहाँ से कोई आइकन पुश कर देता है तो गड़बड़ हो जाती है। एनीवे, सो डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन जो होता है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द मर्चेंडाइजर, ठीक है, कि भैया किसी स्टोर में क्या रिक्वायरमेंट है, कितना स्टॉक का फ्लो है, कितना चाहिए, उस हिसाब से एज पर द कैपेसिटी एमडीक्यू सबको समझ में आता है। ऑल यू पीपल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एमडीक्यू? नहीं सर। No, sir. एमडीक्यू इज द No, sir. मैक्सिमम डिस्प्ले क्वांटिटी। आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में हाउ मच स्टॉक यू कैन डिस्प्ले एज पर द बीएम गाइडलाइंस, एज पर द मर्चेंडाइज गाइडलाइंस, ठीक है। सो every department has a different MDQ, maximum display quantity, according on the basis of that, merchandiser, okay, pull the report, make the report and allocate the stocks। अब क्या होता है नेक्स्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, वो बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग का पार्ट है, इतना सिर्फ बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोला। अभी क्या है, एक अर्ली मॉर्निंग, ओके, prior the store operation starts, now the stock receiving team are supposed to arrive at the store, okay, then the DC vehicle comes in the presence of stock receiving in charge, that is the stock, stock that is your receiving bay in charge, that is called RBI। RBI का जो इंचार्ज होता है, he is present there, he checks the your wax seal, confirms, then the stock receiving team takes the stock, count it, verifies कि भैया स्टॉक ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, then the stock receiving team sign the document and hand over the document to the DC people and they leave। After that the stock receiving people take the stock to the RBI where the actual stock inward happens in the system, ठीक है। अभी आरबीआई क्या करता है, आपको बोल दिया कि चलो ठीक है, ट्रॉली और लिफ्ट और हाउसकीपिंग होगा, उनके साथ जाके स्टॉक आप आरबीआई में ले जाओगे, आरबीआई में रखोगे, वहां पे प्रॉपर अच्छे से काउंट करोगे, देन आरबीआई पीपल विल इन्वर्ट दैट स्टॉक इनटू द सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम चलता है, राइट। आपका इन्वेंट्री फिजिकली स्टोर में तो आ गया है, जब तक उसको इन्वेंट्री को इन्वर्ट नहीं करोगे, इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन योर सिस्टम, ठीक है, इट हैज टू बी इन्वर्टेड। तो उसमें कुछ प्रोसेस होता है, आरबीआई जो है सारा डिटेल उसमें डाल के उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, और फिर वो इन्वेंट्री उतना ही एग्जैक्टली इन्वेंट्री आपके सिस्टम में रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से स्टॉक का जो फ्लो होता है, और उसके बाद फिर देन the staff will take the stock on the floor, deliver the stock on the floor, and when the actual staff on the floor comes for the respective department, then they display the stock,
ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया कि डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और वेयर हाउस से स्टॉक कैसे स्टोर में आता है। Yes, sir. सर Yes, sir. डीसी से स्टॉक Yes, लेता sir. कौन है, रिसीव कौन करता सर? Yes, sir. Receiving देखो way charge. जो जिसमें ये जो देखो अभी एक टॉपिक है आप लोगों का वेरियस डिपार्टमेंट दैट वर्क्स इन द एमबीओ स्टोर्स, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट होता है उसको बोलते हैं रिसीविंग वे इंचार्ज, आरबीआई, ठीक है। तो उनमें Okay. कुछ 4-5 लोग होते हैं, आप ये भी कह सकते हो सप्लाई चेन काइंड ऑफ, उसको ये टर्म भी यूज कर सकते हो, सप्लाई चेन काइंड ऑफ। उनका काम होता है डीसी से जो भी स्टॉक स्टोर के अंदर आएगा, ठीक है, तो उनके थ्रू ही आएगा। It Okay. cannot enter inside the store without going and RBI inverted the stock in the system. ऐसा आप नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। It is as per the process of the company. और इसमें थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है कि आरबीआई का क्या प्रोसेस एग्जैक्टली है। इट डिफर्स लिटिल बिट डिफर फ्रॉम company to company, organization to organization, but the basic fund of receiving and inverting the stock remains the same, ठीक है। वो मोर और लेस सबके लिए सेम रहता है। थोड़ा बहुत कंपनी को अपना अपना पॉलिसीज कुछ चेंज करना है, या रिसीविंग टाइम कैसे करना है, कौन आएगा नहीं आएगा, ये थोड़ा बहुत डिफर करता है। बट द बेसिक कि भैया रिसीविंग स्टॉक रिसीविंग इंचार्ज रिसीव करेगा, ठीक है, उसको आरबीआई में ले जाएगा, ठीक है, वहां पे उसकी दोबारा से अच्छे से काउंटिंग होगी। अगर मर्चेंडाइज में किसी में टैग नहीं लगा हुआ है, सिक्योरिटी टैग, जहां जहां हम टैग लगा सकते हैं वहां पे इसको टैग लगाएंगे, आरबीआई उसको सिस्टम में इन करेगा। उसके बाद देन द स्टाफ टेक्स द स्टॉक्स ऑन द फ्लोर एंड डिस्प्ले। क्लियर? क्लियर सर। जनरली डीसी एवरीडे स्टॉक भेजता है, बट जब उनका छुट्टी होता है, बिकॉज दे कंसिडर्ड एज अ बैक एंड प्रोसेस, जैसे संडे, ठीक है, और आज उन्होंने स्टॉक को लोड किया, इट विल रीच टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, आज ही लोड किया बोल के आज ही नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। या जो इंटर स्टेट्स होते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल नॉर्थ में, दिल्ली में, मेरे को जितना पता है अभी तक शॉपर स्टॉक का जो वेयर हाउस था वो दिल्ली में था, ठीक है। अभी मान लो को चंडीगढ़ में कोई स्टॉक भेजना है या जयपुर में कोई स्टॉक भेजना है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, तो वो 1-2 दिन पहले शिप करते हैं उसको। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आप जब स्टाफ होगा आपका स्टॉक रिसीविंग में, एंड देन आरबीआई होगा, स्टाफ स्टॉक को काउंट करेगा, चेक करेगा कोई डैमेज पीस तो नहीं है, अनसेलेबल कंडीशन में तो नहीं है। इसको चेक करने के बाद, क्रॉस चेक करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद, दैट स्टॉक रिसीविंग स्टाफ इज सपोज टू साइन द डॉक्यूमेंट, ताकि अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हो कि डैमेज प्रोडक्ट निकल गया और वो बोल रहा सर मुझे तो नहीं पता। अंडरस्टूड? यस सर। क्योंकि बिकॉज द स्टॉक कम्स इन बल्क, so 100, 200, 300 पीसेस, ठीक है। अब जस्ट उसको उठा के रख दोगे तो क्या पता दैट इज योर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या वेयर हाउस के लोगों ने कुछ गड़बड़ करके 4 पीस 200 पीसेस में से ना, आउट ऑफ 200 or 300 pieces, maybe 4 or 5 pieces they might send as a defective or damage or इस तरह का, और आपने आंख बंद करके रिसीव करके साइन कर दिया। बाद में if you send that stock, RBI or sorry, the distribution center will not receive, they will not take it back, and that will be a hit to the company, because damage तो आप बेच नहीं सकते हो। बाद में अगर ये एक्सक्यूज दोगे, नो नो इट वाज डैमेज, वी रिसीव्ड इट लाइक दिस ओनली, देन द स्टॉक रिसीविंग स्टाफ of that particular department is responsible, or the RBI has to be very very careful when they invert the stock. अगर for an example 100 pieces और 200 pieces का ट्रांसफर आया और गलती से RBI ने अगर डबल इन्वर्ट मार दिया, आप समझ लो मेरी बात, अगर RBI ने डबल इन्वर्ट मार दिया तो वो 100 का 200 पीस रिफ्लेक्ट करेगा, बट एक्चुअली व्हाट इज हाउ मेनी पीसेस आर देयर फिजिकली, इट इज 100। सर ये इन्वर्ट क्या है? सिस्टम में इन करने को वो इन्वर्ट बोलते हैं, सिस्टम में चढ़ाने को इन्वर्ट बोलते हैं ना। क्लियर? जो डेटा होता है ना, डिटेल्स प्रोडक्ट का डिटेल SKU वाइज और सारी चीजें सिस्टम में इन्वर्ट करना पड़ता है, चढ़ाना पड़ता है।
So there is a software comes which is called MMS, Merchandise Management System. ठीक है? सर तो जैसे स्टॉक मतलब एक डब्बे कार्टून में आता है और सारा स्टॉक मतलब हर एक पीस चेक किया जाता है। हाँ, स्कैनिंग करते हैं वो, स्कैनिंग करके जो स्टॉक रिसीविंग टीम आती है वो स्टॉक को लेके, ठीक है, स्कैन करके डेटा आरबीआई को देते हैं। ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी प्रोडक्ट मस्ट हैव द बारकोड एंड आइटम कोड नंबर। ठीक है गाइस? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. So scanners are available. They take the scanner, okay, and they count and they scan. They count and they scan. Then they give the data to RBI. Then RBI invert that stock, मतलब उसको सिस्टम में चढ़ाता है। अगर उसने गलती से डबल इन्वर्ट मार दिया, ठीक है, तो मान लो आपका 200 पीस की जगह 300 पीस रिफ्लेक्ट करने लगेगा, जितना ज्यादा मारेगा वो। ठीक है, तो और क्या होगा, फ्लोर पे आपके पास पीसेस नहीं, 100 पीसेस मिसिंग, आपको दिखेगा अरे यार व्हाट इज दिस, okay, 100 pieces is coming short. This is a loss to the company and the respective department and manager is responsible, is answerable कि भैया pieces कहाँ गए। But actually हुआ क्या, with the mistake of RBI the number of inventory has gone up, ठीक है, but actually इतना आया नहीं है stock। So now the RBI process and the staff, stock receiving staff and team is very very important। उसका भी है, अगर इस तरह से चीजें हो जाए तो दैट इज इन डेप्थ प्रोसेस, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर टॉपिक, तो मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ। आप जब व्हेन यू विल स्टार्ट वर्किंग यू विल ऑटोमेटिकली स्लोली स्टार्ट कमिंग, यू नो, स्टार्ट लर्निंग एंड यू विल नो द थिंग्स। ठीक है, इतना समझ लो कि स्टॉक डीसी से आता है और इस तरह से इन्वर्ट होता है, ऐसे इन्वर्ट स्टॉक स्टोर के अंदर आता है, फिजिकली आ गया, देन उसको दे हैव टू इन्वर्ट, दे हैव टू अपलोड दैट स्टॉक डेटा इनटू द सिस्टम। ठीक है, सॉफ्टवेयर चलेगा, उस सॉफ्टवेयर में उसको डालते हैं। नाउ दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी भाई मेरा नाम मत डुबाना, किसी भी रिटेल कंपनी में जाके मेरा नाम मत डुबाना, मनोज सरकार ने क्या पढ़ाया यार, किसी को कुछ नहीं आता। ठीक है, सर आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी, आरबीआई की फुल फॉर्म देखो अब मैंने वहां पे लिखा है रिसीविंग वे इंचार्ज, लिखा हुआ है। स्लाइड आपको दिख रहा है, सेकंड पॉइंट देखो, Yes, sir. रिसीविंग वे इंचार्ज। ठीक है, Receiving क्लियर है? line trainer. ठीक है, ठीक है, गॉट इट। ठीक है सर, ठीक। शैल आई मूव? सर एमएमएस का क्या फुल फॉर्म? हाँ जी, हाँ जी, एमएमएस का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, आपने एमएमएस हो गया मर्चेंडाइज मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स अ सॉफ्टवेयर। ये पूरा, ये सॉफ्टवेयर जो पूरे इन्वेंटरी को, पूरा डेटा को कंट्रोल करता है किसी भी उसका। इसका डिफरेंट नाम हो सकता है, नेम कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपनी, बट शॉपर स्टॉप में यही वाला सॉफ्टवेयर चलता है जब से शॉपर स्टॉप शुरू हुआ है। ओके ठीक है, एमएमएस मर्चेंडाइज मैनेजमेंट सिस्टम। आपको अपना ट्रांजैक्शन देखना है, आप कस्टमर एंट्री देखना है, आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई चीज देखना है कि भाई क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या डिटेल आ रहा है, कस्टमर एंट्री कितनी है, कैश मेमो कितना है, स्टॉक का कितना सेल हुआ है, कितना गया है, स्टॉक कितना इन्वर्ट हुआ, एवरी डिटेल। ओके, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मर्चेंडाइज मैनेजमेंट सिस्टम। सर ऑलमोस्ट हर स्टोर में यही सिस्टम यूज होता है। मैं ये आई एम नॉट वेरी श्योर कि बाकी सारे रिटेलर्स ये वाला सिस्टम फॉलो करते कि नहीं करते, बट एज फार एज शॉपर स्टॉप इज कंसर्न्ड, this is the software which is used for managing their एक्सक्यूज मी सर, ईआरपी भी एक सॉफ्टवेयर होता है सर जिसमें सारा मैनेजमेंट सर होता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, डिफरेंट इसके साथ डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो द पॉइंट इज आपको पता होना चाहिए कि भाई एक सिस्टम होता है जिसके अंदर इन्वेंटरी इन होनी होती है, अपलोड होना होता है। जस्ट नॉट ओनली यू नो द थिंग्स आर नॉट डन once the stocks received on the reached in the store or on the floor. The RBI, the receiving way in charge guy, is supposed to invert that inventory into the system. ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके। Yes, sir. हाँ जी, हाँ जी, okay, I'm just going to the next slide. Yes, sir. हाँ, so the next slide was direct deliveries from brand. अब now as of now till now we have studied, we have discussed कि भैया स्टॉक जो है वेयरहाउस से स्टोर पे आता है। ठीक है,
now what are direct deliveries? ठीक है, देखो जनरली क्या होता है, जो नॉन एप्स कैटेगरी होती है, ओके, नॉन एप्स मींस ये सनग्लास, वॉचेस, परफ्यूम, फ्रेग्रेंसेस, कॉस्मेटिक्स, फुटवेयर, ज्वेलरीज, तो इस तरह की चीजें जो होती हैं ज्यादातर, ओके, तो ये ब्रांड के साथ ऐसा टर्म्स एंड बिजनेस टर्म्स होता है कि कंपनीज बोलती है कि भाई इनको वेयर हाउस में स्टोर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसको आप डायरेक्टली डिलीवर करोगे स्टोर पे, तो वो कंसर्न्ड कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है वेयर टू स्टोर और वेयर टू कीप दैट स्टॉक. So particular brand have their own warehouse. For an example, if I talk about a particular sunglass, let's say Ray-Ban, okay, so this Ray-Ban stock, if this Ray-Ban stock has to come into the store, तो this Ray-Ban stock जो है DC से नहीं आएगा, ठीक है, ये डायरेक्टली जो सनग्लास, Ray-Ban का सनग्लास जो ब्रांड है वो अपना वेयर हाउस से थ्रू कोरियर सर्विसेज दे विल सेंड इट टू द रेस्पेक्टिव स्टोर, जहां पे भी मर्चेंडाइजर ने ट्रांसफर रेज किया होगा कि भाई इतने क्वांटिटी का ये मॉडल, ये चीज आप इस स्टोर में डिलीवर करो. ओके ओके क्लियर गाइस? यस सर. डायरेक्ट डिलीवरी समझ में आया? ये डीसी के थ्रू नहीं आता है, कंपनी का अपना वेयर हाउस में नहीं आता है. ये जो ब्रांड के साथ अपना अपना बिजनेस डील्स होता है, जनरल नॉन एप्स कैटेगरीज, वहां से ये स्टॉक डायरेक्टली स्टोर को डिलीवर किया जाता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट डिलीवरीज. सर ये जो नॉन एप्स कैटेगरी के जो होते मर्चेंडाइज, सर सिर्फ यही आते डायरेक्ट डिलीवरी से? हाँ, डायरेक्ट डिलीवरी का यही आता है. फुटवेयर भी है, नॉन अपैरल में ज्यादा और भी है, मैं बताऊंगा आपको वन बाय वन. तो सर नॉन ऐप डिलीवरी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मतलब व्हाट इज द थिंग्स व्हिच कम अंडर नॉन ऐप कैटेगरी? See, what is your name? I did not get it. What's Varsha. See, Varsha, it totally depends on the business module. Okay. See, generally what happens, for an example, you are XYZ brand, ठीक है? Are you comfortable in Hindi also? Yes, anything is good. So, let us suppose कि आप XYZ brand हो, आपने शॉपर स्टॉप के साथ मतलब बिजनेस करना है, डील साइन हुआ है, तो आप ये कहते हो कि भाई ठीक है, 2-3 तरह के मॉड्यूल चलते हैं इसमें, इट विल टेक लॉन्ग टाइम यार, बट स्टिल 2-3 तरह का मॉड्यूल चलता है. एक होता है शॉपर स्टॉप आपका स्टॉक पूरा बाय कर लेता है, ठीक है, उसमें मार्जिन. Your mic is off. Or you are muted. Someone has muted your mic, sir. You are muted. सर आपका माइक म्यूट हो गया. हाँ, वो यार कोई गड़बड़ कर दे रहा है ना कोई. अभी सुनाई दे रहा है? यस सर. अभी दे रहा है. यस सर. तो देखो ये होता है बिजनेस टर्म्स. ब्रांड XYZ ब्रांड कहता है नहीं भाई, वो शॉपर स्टॉप कहता है ठीक है भाई, आपका हम इतना स्टॉक बाय कर लेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन, पास 5,000 10,000 पीसेस जो खरीदना खरीद लिया. ब्रांड बोलता है भाई मैं आपको इतना मार्जिन दूंगा, ये स्टॉक जो बिक जाएगा, जो रह जाएगा आई डोंट नो, आप उसका क्या करोगे, आई विल नॉट टेक द हिट. ठीक है, तो ये मॉड्यूल हो गया बिजनेस का. तो जब शॉपर स्टॉप वो प्रोडक्ट उससे खरीद ले रहा है, नाउ इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ शॉपर स्टॉप कि वो अपने पास कैसे रखेगा, नहीं रखेगा, कहाँ भेजेगा, नहीं भेजेगा. ठीक है, ओके. तो शॉपर स्टॉप क्या करता है, या क्या रिटेल कंपनी क्या करती है, दिस स्टोर ऑल दो स्टॉक इन अ पर्टिकुलर एरिया व्हिच इज कॉल्ड वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. ठीक है, ओके. अब एक आप XYZ ब्रांड हो, आप नए हो या आपके साथ कुछ बिजनेस टर्म है, आप कहते हैं कि भाई ठीक है, मैं आपको इतना मार्जिन नहीं दूंगा, इतना मार्जिन में मैं काम नहीं कर सकता हूँ. तो चलो शॉपर स्टॉप कहता है चलो ठीक है, हम थोड़ा कम मार्जिन लेंगे, मगर भैया डिस्ट्रीब्यूशन और वेयर हाउसिंग का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और माल बिकने के बाद आपको वापस लेना पड़ेगा जितना बचेगा. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, उस केस में ब्रांड कहता है चलो रिटेल ब्रांड करता है क्या भाई, उसमें आयल कम भाई. अभी वेट, हम अभी स्टॉक इनवर्ड की बात कर रहे हैं, स्टॉक आउटवर्ड की नहीं बात कर रहे हैं. अच्छा, और इसका रीजन क्या है, मतलब इन्होंने what is the reason they have put it non apps category, watches, sunglasses and perfume?
मतलब जो कॉपी प्रोडक्ट्स है उनके कारण मतलब वो चेन को मतलब सिक्योर रहे, उनकी ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स देखो नॉन एप्स कैटेगरी सी नॉन एप्स कैटेगरी इज ए वेरी सेंसिटिव कैटेगरी, ठीक है, उसमें बहुत फ्रेजाइल watch is also it's a category its own self ना, so sunglasses भी उसमें आ जाती है, वो बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं, बहुत फ्रेजाइल आइटम्स होते हैं, ठीक है। एक स्क्रैच अगर सनग्लास में लग गया तो 10,000 12,000 15,000 20,000 का सनग्लास गया आपका। ओके, वॉचेस का भी सेम है, 50,000 रुपीज के वॉचेस आर बीइंग सोल्ड ऑन द फ्लोर। आप देखोगे ना, अगर एक स्क्रैच लग गया ना उसकी स्क्रीन उसके डायल पे या उसका जो चेन होता है उस पे, कस्टमर विल नॉट बाय इट। या ओके, सो दैट्स द रीजन they have put it this categories in there are so many other reason also। आप इनको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है ना, तो इतना दिमाग कौन लगाए, प्लस आपको मार्जिन कम मिल रहा है, वो ब्रांड बोल रहा है मैं आपको इतना मार्जिन नहीं दूंगा, तो मैं इतना सरदर्दी क्यों लूं? सर हर ब्रांड की अलग-अलग मार्जिन होगा ना, मतलब शॉपर स्टॉप का आई गॉट योर पॉइंट। देखो ज्यादातर क्या होता है, ऑब्वियसली, ठीक है, ऑब्वियसली होता है, बट वो ब्रांड देख रहा है कि सिर्फ एक मार्जिन ही नहीं है ना चीजें। आपको अगर आप नॉन एप्स कैटेगरी को अपने स्टोर में, अपना वेयर हाउस में स्टोर करोगे, ठीक है, तो आपको बहुत एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा केयरफुली उसको हैंडल करना पड़ेगा, तो आपको कॉस्ट भी तो इन्वॉल्व हो रहा है ना भाई। स्टोर की बात कर रहे हो? अरे वेयर हाउस की बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉन एप्स कैटेगरी, वेयर हाउस देखा है कभी आपने? हाँ वेयर हाउस देखा है। तो डर जाओगे वेयर हाउस में, कैसे होती चीजें, कैसे रखी होती है, ऑर्गेनाइज तो होता है। तो वेयर हाउस ब्रांड का होता है, वो किसी और का होता है? भाई वेयर हाउस दोनों तरह के हो सकते ब्रांड हैं। का भी होता है और वेयर हाउस ब्रांड का भी हो सकता है, वेयर हाउस अपना शॉपर स्टॉप का अपना भी वेयर हाउस हो सकता है। ओके, वेयर हाउस तो किसी का भी हो सकता है। अभी जैसे पहले हमने पढ़ा था कि स्टॉक्स फ्रॉम डीसी, अब शॉपर स्टॉप के कुछ ऐसे ब्रांड होंगे जो वो खुद खरीद लेता है, लायबिलिटी उनके ऊपर होती है, उसको कैसे मैनेज करना है, ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती नहीं है, तो उसको स्टोर करता है शॉपर स्टॉप अपने वेयर हाउस पे, ठीक है, हो गया। अब डायरेक्ट डिलीवरीज, कुछ ब्रांड्स है बेसिकली नॉन एप्स के कैटेगरीज, नॉन एप्स के केस में ब्रांड वो शॉपर स्टॉप कहता है भैया मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ, एक तो तुम मेरे को मार्जिन कम दे रहे हो, ठीक है, आप और मैं बेच के अगर नहीं बिका तो सारा स्टॉक मेरे सर पे पड़ेगा, तो एक काम करो, हम इस मॉडल पे नहीं, हम इस मॉडल पे काम करेंगे, जहाँ पे जो बिकेगा बिकेगा, नहीं बिकेगा वापिस करूंगा आपको, और डिलीवरी आप करोगे स्टोर में, स्टॉक की डिलीवरी। It means that it is also depending on demand. अरे भाई वही मैं कह रहा हूँ, there are so many other things, ठीक है, so you have to only understand what is called direct delivery, how the stock flow inside the store, okay, डायरेक्ट डिलीवरी के थ्रू भी स्टोर के अंदर स्टॉक आता है, ठीक है। अब सेम जैसे कि द प्रोसेस, जनरली द सेम प्रोसेस वी फॉलो in terms of that the stock we receive from DC, same with the direct deliveries. But this direct delivery people, directly go to the RBI. Then the brand person, respective brand representative or sales person is called by the RBI कि भाई आपका स्टॉक आ गया है, प्लीज चेक इट, काउंट इट. और वेयर हाउस के जो शॉपर स्टॉक का वेयर हाउस होता है, जो डीसी से स्टॉक आता है, उसमें ब्रांड स्टाफ आर नॉट सपोज टू रिसीव दिस स्टॉक. फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास लुई फिलिप ब्रांड है, ठीक है, उसका स्टॉक शॉपर स्टॉक के ब्रांड वेयर हाउस में पड़ा हुआ है. जब उसका स्टॉक आएगा तो लुई फिलिप का स्टाफ आके नहीं रिसीव करेगा उसको, शॉपर स्टॉक का स्टाफ ही रिसीव करेगा उसको. दिस इज द प्रोसेस. डायरेक्ट डिलीवरी के केस में क्या होता है, कोई शॉपर स्टॉक का एम्प्लॉय जो ऑन रोल है कंपनी का, वो स्टाफ रिसीव नहीं करेगा, जो ब्रांड का पर्सन है वो रिसीव करेगा उसको. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Point is clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब सेम प्रोसेस वही, ब्रांड स्टाफ जो है काउंट करेगा, स्कैन करेगा, वेरीफाई करेगा, और वो डेटा आरबीआई को देगा. आरबीआई विल इन्वर्ट दैट स्टॉक, सिस्टम में इन्वर्ट करेगा और एक रिसीविंग दे देगा कि भैया हमने ये रिसीव कर लिया स्टॉक. वो सिस्टम में चला गया और स्टाफ, ब्रांड स्टाफ जो स्टॉक को लेके फ्लोर पे चला जाएगा. ठीक है, तो डायरेक्ट डिलीवरी और द स्टॉक रिसीव्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, दोनों क्लियर हो गया? कोई आपसे पूछते हैं कितने? Yes, sir.
कोई अगर आपसे पूछते कितने तरीके से जो है स्टॉक स्टोर में आता है, तो दीज आर द तरीका। पहला हो गया डीसी, दूसरा हो गया डायरेक्ट डिलीवरीज, ठीक है? नहीं भाई, 5 है, अभी आ रहा हूं मैं 1 by 1, अभी तक हमने 2 ही पढ़े हैं, ठीक है? ओके, नाउ इज कंसाइनमेंट। कोई मेरे से पूछा था कि कंसाइनमेंट स्टॉक क्या है? वेट, consignment is directly came from another. नहीं बताता हूँ मैं। क्या होता है, ये एक और बिजनेस मॉड्यूल होता है ब्रांड के साथ, ठीक है? इसमें क्या होता है, शॉप और स्टॉप कहता है कि भाई, या रिटेल कंपनीज बोलता है कि ब्रांड के साथ इनका टर्म्स होता है कि भाई हम तुम्हारा स्टॉक खरीदेंगे नहीं, सेम डायरेक्ट डिलीवरीज की तरह। मार्जिन पे नेगोशिएशन होता है, आप मेरे को स्टॉक डिलीवर करोगे स्टोर पे डायरेक्ट, मैं अपने वेयर हाउस में नहीं रखूंगा, मेरे स्टोर के अंदर, ठीक है? आपका इन्वेंटरी फिजिकली तो रहेगा, बट इट विल नॉट रिफ्लेक्ट इन द सिस्टम। गेटिंग माय पॉइंट? I will sell, I will receive the stock. Please repeat it again. I am just repeating that business terms or the negotiation on the margin between the brand and the respective retailer is कि I will take your stock will go on the floor, your people will sell, but whatever shrinkage happens, okay, कुछ भी होता है, your stock will not reflect in my inventory in the system, but that stock will be there on the floor. Physically it will be there on the floor, but that stock will not be in the system. उसका डेटा कुछ पता नहीं चलेगा आपको कि कितने पीसेस का स्टॉक पड़ा हुआ है कंसाइनमेंट ब्रांड का फ्लोर पे, 200 पड़ा हुआ, 500 पड़ा हुआ, 1000 पड़ा हुआ, you don't know. Only brand staff can count and tell you. Through system you cannot locate and find कि किस स्टोर में कंसाइनमेंट का कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये होता है एकदम फ्री, टेंशन फ्री बिजनेस का मॉड्यूल होता है। और इसमें जो होता है, जो प्राइस टैग होता है, जब कैशियर बिल करता है, ठीक है, कैशियर का 1 रुपये शो करता है उसमें सिस्टम में, बट एमआरपी में भी 1600, 1800, 2500, बट व्हेन द कैशियर स्कैन इट विल शो 1 रुपीज। तब कैशियर उसको ओवरराइड करके उसको जो एमआरपी होता है प्रोडक्ट का, उसको कन्वर्ट करके फिर देता है कस्टमर को। तो इसका इन्वेंटरी स्टॉक टेक भी नहीं होता है। ये ब्रांड डायरेक्टली डिलीवर करता है स्टोर को। ब्रांड स्टाफ आता है, पीसेस काउंट करता है, ले जाता है और सिक्योरिटी को एक रिसिप्ट दे देता है कि हाँ इतने पीसेस मैंने रिसीव कर लिया। क्लियर? सर अगर इसका मतलब होता है तो कौन रिस्पांसिबल होता है? हाँ जी, अगर श्रिंकेज होता है तो रिस्पांसिबल स्टोर होता है या स्टाफ? ब्रांड है। ओके, ब्रांड है रिस्पांसिबल, तभी तो वो सिस्टम में नहीं ले रहे ना। वो उनका जो कंपनी है, उनके ब्रांड, उनका जो ब्रांड स्टाफ होगा, सेल्स पर्सन होगा, उसकी बजाएगा वो। समझ रहे हो? तो इट इज वन, फिर वही है ना, देन देयर अनदर पॉइंट कम्स कि फिर इसमें मार्जिन कम देगा आपको। अंडरस्टूड? Sir, how is direct delivery is different from consignment stock? डायरेक्ट डिलीवरी आपका सिस्टम में इन्वर्ट हो रहा है ना मैडम, कंसाइनमेंट सिस्टम में इन्वर्ट नहीं हो रहा है। डायरेक्ट डिलीवरी को आप if being sitting in one of the location in Delhi, okay, let us say Ansal Plaza store, I'm sitting in Ansal Plaza store, I'm the department manager of a particular department. Now I want to check कि that particular item is available in Chandigarh or not. I can easily trace it. Okay. But consignment में आपको पता ही नहीं चलेगा because the system stock is not included in the system. It is only available. हाँ जी. I have the here to discuss. See, consignment stock. If the stock is not recorded, then how those stock are getting insured without any record? I told you, boss. Records are there. Physical copies are there. When the transfer comes, they comes with a transfer paper. Okay.
So they sign it. So that is why I'm telling you there is a long process. These all things have a detailed process. So if you read those process, will only come to know. और हमारे पास अभी वो टाइम नहीं वो डिटेल में प्रोसेस पढ़ाने का, बिकॉज वी आर स्टडिंग कि स्टॉक्स कैसे आते हैं स्टोर करने. व्हाट इट डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिजिकल कॉपी होता है, दैट इज सबमिटेड टू अ सिक्योरिटी कि भाई इतना पीसेस इस ब्रांड का आया. एक स्लिप होता है दैट इज सबमिटेड टू सिक्योरिटी. अंडरस्टूड? Are you talking about Yes, sir. delivery slip? Yes, sir. कंसाइनमेंट. सर नहीं सर. हाँ जी, हाँ जी. हेलो, हाँ जी, पूछिए. Now 3 point we have सर covered. ऐसा क्यों? हाँ जी, हाँ जी. सर ऐसा क्यों करते हैं वो बिजनेस मॉड्यूल है ना मैडम. मैं आपको मार्जिन कम दूंगा तो रिस्क आप मेरे को रिस्क आपको ज्यादा लेना पड़ेगा ना. अगर फॉर एन एग्जांपल सिंपल, आप 100 रुपए की चीज है, आप कहते हो ठीक है जी मैं आपको 10 रुपए का मार्जिन दूंगा और सारा लायबिलिटी मेरे मत्थे पे डालोगे, तो वुड आई लाइक टू टेक दैट लायबिलिटी? क्योंकि कंसाइनमेंट स्टॉक चोरी भी होगा फ्लोर से. ठीक है ना. अगर मैं पूरा ले लूंगा तो जो चोरी होगा तो वो तो मेरे लिए लॉस है. आप तो बोलोगे मेरे को क्या पता, मैंने तो आपको इतना मार्जिन दिया, इतना डिलीवरी दिया, इतना स्टॉक दिया, अब उसका क्या क्या आपने मेरे को क्या मतलब. ब्रांड ये बोलता है. तो शॉपस्टॉप कंपनी लाइक शॉपस्टॉप, ठीक है भैया जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को लेनी है ज्यादा तो मार्जिन मैं पूरा लूंगा, बहुत ज्यादा लूंगा, मतलब जेन्युइन मार्जिन लूंगा, ज्यादा लूंगा. और अगर मैं लायबिलिटी कम लूंगा तो मुझे मार्जिन कम दे रहे तो लायबिलिटी में मैं कम लूंगा भैया. सिंपल फंडा है बिजनेस का. ठीक है ना. ओके सर. ओके सर, अंडरस्टूड. सर मेन रीजन ये है कि मार्जिन कम है तो ये ऐसे करते. मार्जिन कम है और भी फैक्टर्स आते हैं. ठीक है. आपको जैसे पता लगता है कि यू हैव अ प्रोडक्ट व्हिच इज वेरी प्रोन टू डैमेज. ठीक है. आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है कि कस्टमर ट्राई करते वक्त बहुत डैमेज होता है, तो उस टाइम पे कंपनी कह सकते हैं भाई आई विल नॉट वर्क इन दैट मॉडल, आई विल वर्क इन कंसाइनमेंट मॉडल. ठीक है. फ्रेश फूड आइटम्स कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसमें सर क्या है वेस्टेज ज्यादा रहता है, क्योंकि अगर कोई कंसाइनमेंट. मैं वही कह रहा हूँ कि वो ये कह सकते हैं कि देखो एवरीबडी इज अ बिजनेसमैन, नोबडी वुड लाइक टू अननेसेसरी टेक लायबिलिटीज. अगर उसको that person, I mean the businessman would like to take that extent of liability only when it is complementing, the margin is complementing that extent of liability. ठीक है. Now this point is clear. Stock are delivered from DC, direct deliveries, consignment. Clear हो गया? Yes sir. Now fourth point. Yes sir. और फोर्थ पॉइंट है कि कैसे स्टॉक्स स्टोर में आता है. नाउ इट इज कॉल्ड, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड इंटर ब्रांच ट्रांसफर, IBT. अरे कौन जंगल लड़ रहा है भाई. हेलो. हाँ जी. सर मुझे पूछना है कि ये जो आपने जो कंसाइनमेंट स्टॉक थोड़ा सा वॉइस में ना अप एंड डाउन हो रहा. हाँ जी बताइए. यस प्लीज कंटिन्यू. Okay, I think this guy is disconnected. Okay, let me carry on. So I was talking about inter-branch transfer. ठीक है. हेलो. हाँ जी, हाँ जी. सर मुझे पूछना है कि ये जो कंसाइनमेंट स्टॉक के बारे में आपने जो बताया. हाँ जी. Yes, please continue. Please continue. हेलो. हाँ जी. Please continue. सर मुझे पूछना है कंसाइनमेंट स्टॉक में कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स है, मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कंसाइनमेंट के लिए यूज होता है, या कौन से भी ब्रांड हो सकता है? नहीं, इट डिपेंड्स अगेन टोटली ऑन द बिजनेस मॉड्यूल कि विच ब्रांड वांट्स टू ऑप्ट फॉर विच बिजनेस मॉड्यूल. ठीक है. ये डिपेंड करता है ब्रांड और इसके बीच में, रिटेलर के बीच में. ठीक है. कि आप किस मॉड्यूल पे, किस बिजनेस मॉड्यूल पे यू वांट टू वर्क विद मी एज अ रिटेलर. ठीक है. ऐसा कुछ सेट रूल नहीं है. यस सर. ठीक है. नाउ इंटर ब्रांच ट्रांसफर्स. अब ये इंटर ब्रांच ट्रांसफर IBT. अब क्या होता है, स्टॉक एक स्टोर से और दूसरे स्टोर में भी डायरेक्टली ट्रांसफर हो सकता है.
अब ये जनरली कैसे होता है? फॉर एन एग्जांपल इंटर ब्रांच, ब्रांच टू ब्रांच ट्रांसफर इज कॉल्ड इंटर ब्रांच ट्रांसफर। ये दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट, कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई बंदा एक स्टोर से स्टॉक को ले जाके दूसरे स्टोर में डाल रहा है, ठीक है, पहला। दूसरा, आप आईबीटी जो है थ्रू डीसीबी रूट कर सकते हो, ठीक है। मतलब अब ये जनरली किस केस में होता है? कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। फॉर एन एग्जांपल, आप जिस स्टोर में हो, यू आर वर्किंग इन दैट स्टोर एंड अ कस्टमर कम्स, ट्राई द पर्टिकुलर मर्चेंडाइज, okay, like the particular merchandise, but the size of the customer is not available, and the customer is so desperate to buy the merchandise, is requesting, please see if this stock is available anywhere else, please bring their stock, I want to buy, or you tell me, I will go there. Generally customer ये होता है, you please bring this stock, I will buy it from here, day tomorrow, you take your time, maybe 2 days, 3 days, 4 days, a week, 10 days, whatever time you want to take, please bring this stock, I want to take it, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है? इमीडिएटली द डिपार्टमेंट मैनेजर सेंड अ मेल टू द बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग टीम टू द रेस्पेक्टिव स्टोर फ्रॉम द स्टॉक इज टू बी ट्रांसफर्ड टू दिस स्टोर। ये मेल होता है, फिर वहां से एक ट्रांसफर रेज होता है, ठीक है। स्टॉक को लेके आता है बंदा, इस स्टोर में आता है, आरबीआई को देता है, ठीक है। आरबीआई स्टॉक को पहले इन करता है स्टोर के अंदर विद ऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, देन इट इज सेंड टू द फ्लोर, और फिर वो कस्टमर को सेल किया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड इंटर ब्रांच ट्रांसफर, ठीक है। और एक इशू, और एक इंसिडेंस में ये होता है कि फॉर एन एग्जांपल किसी पर्टिकुलर स्टोर में बहुत मतलब सेल बहुत अच्छा हो रहा है और स्टॉक इमीडिएटली ट्रांसफर करना होता है, डीसी में स्टॉक नहीं है, ब्रांड के पास स्टॉक नहीं है, बट किसी पर्टिकुलर स्टॉक में एक्सेस स्टॉक है, ठीक है, स्टोर में एक्सेस स्टॉक है। तो क्या कर सकते हैं? with the by intimating the buying and merchandising team on all the formalities करने के बाद हम वो स्टॉक इस स्टोर में ला सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंटर ब्रांच ट्रांसफर, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करना। अगेन that will go to the RBI first, RBI will invert the stock, okay, and then it will go to the floor and then you can sell it, ठीक है। डिमांडिंग के लिए भी स्टॉक ट्रांसफर होता है कि अगर किसी स्टोर में, इसमें सर एक थ्रू से और स्टॉक ट्रांसफर होता है। अगर किसी दूसरे स्टोर में कोई कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आता है और वो उस स्टोर में अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे वो लोग देख लेते हैं कि किसी दूसरे स्टोर में अवेलेबल है, फिर वहां से रिक्वेस्ट डाल के वो प्रोडक्ट को ट्रांसफर करके वो कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। हाँ जी, हाँ, that is only inter branch transfer, no? Yes sir. क्लियर है सबको? Yes sir. Yes sir. Yes sir. भाई what I want is कि जब आप इस कोर्स को करने के बाद जाओ, ठीक है, so you people should feel कि भाई मनोज सरकार ने लोगों को ट्रेन किया, ये उन्होंने शायद प्रैक्टिकल ज्यादा नहीं किया होगा, बट दे नो द थिंग्स वेरी वेल, ठीक है। दैट माय एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, दिस इज द ओनली एक्सपेक्टेशन आई हैव विद यू, ठीक है। यस सर, यस सर, ओके, तो ये आईबीटी क्लियर हो गया? इसका जो पूरा प्रोसेस है ना, when you join any company, okay, then only you will come to know कि क्या, और भी इसमें बहुत सारा प्रोसेस है, you will come to know, but I am just telling you कि स्टॉक कैसे फ्लो हो सकता है स्टोर के अंदर, ठीक है। So now the last one of the point of the session today is sale और customer return, ठीक है। अब मान लो वेरी सिंपल एक्सचेंज, एक पॉइंट थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूं। ठीक है, नाउ तो कस्टमर रिटर्न और एक्सचेंज वेरी सिंपल है। कस्टमर ने बाई किया, बाई करके घर पे ले गया, ठीक है। कुछ दिन बाद उसको लगता है कि भाई जो है प्रोडक्ट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, या वाइफ के लिए गिफ्ट लेके गया था, या हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेके गई थी, या भाई के लिए लेके गई थी, या बहन के लिए लेके गया था,
उनको अच्छा नहीं लगा, मॉम डैड के लिए लेके गए, या जिसके लिए भी लेके गए, कोई भी रीजन है, आई फेल्ट या मैं जिस कलर को लेके गई थी दैट कलर इज ऑलरेडी देयर, आई बाय मिस्टेक आई टुक इट, और फिर मुझे उसे एक्सचेंज करना है। क्योंकि जब भी कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हो फिजिकली के साथ साथ वो सिस्टम से भी आउट हो जाता है, ठीक है। जब भी कोई प्रोडक्ट ओके जो भी इन्वेंट्री में आपका है वो जब जैसे सेल होता है वो फिजिकली तो जाते ही है, साथ में इन्वेंट्री से भी चला जाता है वापस, तो निकल जाता है। अब वो कस्टमर वापस आया है, उसको एक्सचेंज करना है, पसंद नहीं है, साइज नहीं है, जो भी टाइम आपका एक्सचेंज पॉलिसी आपको तो आप फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो करने के बाद उसको जो है पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं मेरे को चेंज करना है आफ्टर 10 days और इट इज इन अ सेलेबल कंडीशन, जो भी आपका पॉलिसी है। तो इन केस जब कस्टमर जब आता है दैट कस्टमर गोज टू कस्टमर सर्विस डेस्क, अपना प्रोडक्ट देता है, तो कस्टमर सर्विस डेस्क पीपल यू नो चेक इट कि इफ इट इज इन अ सेलेबल कंडीशन और नॉट। सेलेबल कंडीशन में होता है 10, ठीक है, एक्सचेंज पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, देन दे टेक कीप द मर्चेंडाइज, customer service desk people keep the merchandise with them and issue a credit note against it, और customer they can buy anything, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही क्रेडिट नोट इश्यू करता है कस्टमर सर्विस डेस्क, इमीडिएटली वो पीस वो प्रोडक्ट सिस्टम में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। फॉर एन एग्जांपल कोई आइटम आपके किसी सेक्शन में 10 क्वांटिटी दिखा रहा है बिफोर द एक्सचेंज किसी डिपार्टमेंट में, जैसे ही उस कस्टमर का वो प्रोडक्ट एक्सचेंज हुआ उस कैटेगरी में उस डिपार्टमेंट में उस पर्टिकुलर एसक्यू में आपको एक प्रोडक्ट और ज्यादा दिखाने लगेगा, 11 प्रोडक्ट्स दिखाने लगेगा। तो दैट मींस व्हाट, फिजिकली और सिस्टम में दोनों में वो स्टॉक इन हो गया। क्लियर? यस सर। यस सर। तो 5 पॉइंट क्लियर? हाँ जी क्लियर है? यस सर। यस सर। नाउ डाउट्स अगर किसी का है कुछ पूछ सकते हो, माय सेशन इज ओवर। सर एक बार मार्जिन लायबिलिटीज के बारे में बता दो आप कंसाइनमेंट स्टॉक्स जो है। हाँ जी हाँ जी। कंसाइनमेंट स्टॉक्स में आप मार्जिन और लायबिलिटी के बारे में बता रहे थे, आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो कि मार्जिन और लायबिलिटी उसमें क्या है? भाई देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये ब्रांड टू ब्रांड कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि आपको क्या मार्जिन देना है क्या मार्जिन लेना है। इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। ये तो जैसे कि आप किसी को सामान बेच रहे हो, कोई आपको कह रहा है कि भाई 10 रुपए की चीज में 12 रुपए में 8 रुपए में मैं 8 रुपए में लूंगा, कोई कहता है 7 रुपए में लूंगा, कोई कहता है 6 रुपए में लूंगा, ठीक है। तो it is totally depend on the brand and the retailer who is doing the business. इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। और सर लायबिलिटी प्रोडक्ट के लिए भाई ये तो एक मिनट लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। बीइंग अ बिजनेसमैन अगर आप ये देख रहे हो कि भैया मैं ये सामान ले रहा हूँ इससे, ठीक है, और इसको बेचने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसकी लायबिलिटी पूरी की पूरी मेरे को इतनी मिल जाएगी, मगर लायबिलिटी जितना ले रहा हूँ मैं, जितना प्रॉफिट बना रहा हूँ या मार्जिन बना रहा हूँ, उससे ज्यादा मेरे को लायबिलिटी पड़ रहा है। मतलब इसको मेंटेन करने का, इसको वेयर हाउस में रखने का, इसको टेक केयर करने का, उसमें भी तो एक कॉस्ट आता है ना आपको। यस सर। तो वो पता लग रहा है ये सब काम झाम करने के बाद आपने 10 रुपीज का प्रोडक्ट और 100 रुपीज का प्रोडक्ट खरीदा, मार्जिन आपको वो 10 रुपीज दे रहा है, मगर उसको मैनेज करने का, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुंचाने का, उसको मेंटेन करने का, उसका जो कॉस्ट आ रहा है आपको 20 रुपीज आ रहा है, तो एक्चुअली आपको 110 रुपीज पड़ रहा है। आप उससे आप उस बेच रहे हो उसको 100 रुपीज में और आप एक्सपेंड कर रहे हो, मतलब एक्सपेंस कर रहे हो 110 रुपीज, तो लॉस है ना भाई आपका। सर इसलिए मैं आपको बोल रहा था जो नो एप्स कैटेगरी जो आप बता रहे हो, ठीक है, उसमें सन ग्लासेस, वॉचेस, ठीक है, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन द ब्रांड टू ब्रांड, क्या किसका क्या चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा। बट अगर आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो कि सन ग्लासेस, वॉचेस को, या आप एक एग्जांपल दे रहे हो, क्योंकि ये चीज में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि जो शॉपर स्टॉप में होता है जरूरी तो नहीं हर स्टोर में ऐसे होता हो। तो आप पूछना क्या चाह रहे हो?
मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, जैसे नो एप्स कैटेगरी आपने डिफाइन करी है, ठीक है, तो ये मतलब रिटेल में है, मतलब हर स्टोर में ऐसी होता है, या आप एक एग्जांपल दे रहे थे शॉपर स्टॉप का? मैं एग्जांपल दे रहा था शॉपर स्टॉप का। ओके, गॉट इट। मैं बोल रहा हूँ कि दोबारा जो टर्म्स, बिजनेस टर्म्स है, ये कंपनी टू कंपनी, ब्रांड टू ब्रांड डिफर करता है। जरूरी नहीं कि जो मॉड्यूल जिस तरह का टर्म्स एंड कंडीशन शॉपर स्टॉप फॉलो कर रहा है, सेंट्रल, लाइफस्टाइल, वेस्ट साइड भी वैसा ही फॉलो करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली। अगर कंपनी चाहे, अगर मान लो कि जो ब्रांड है उसके साथ और मतलब जो रिटेलर है उसका टर्म्स एंड कंडीशन बैठ नहीं रहा है, ठीक है, तो वो बोलेगा नहीं भाई मैं तो कंसाइनमेंट वाला बिजनेस करूंगा, ठीक है। वो कहता है नहीं, नॉन जो है जो अपैरल नहीं, मैं तो भाई अपैरल को भी कंसाइनमेंट में दूंगा। आप समझ रहे हो? ब्रांड कहता है नहीं मेरा अपैरल स्टॉक है, मैं आपको कंसाइनमेंट मॉडल पे काम करूंगा, तो कंसाइनमेंट मॉडल पे। जनरली क्या होता है, ये नॉन एप्स के कैटेगरी में देखा इसलिए जाता है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव फ्रेजाइल आइटम्स होते हैं, तो जो रिटेलर होता है वो रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। ओके सर, क्लियर? तो द सेशन इज ओवर। हमने 5 तरह से चीजें पढ़ी हैं कि भैया सर आपका म्यूट हो गया। हाँ, तो there are 5 ways through which we are receiving the stock, or the stock is flowing inside the store. Direct stock from the DC, distribution center, direct deliveries, consignment stock, inter-branch transfer, customer returns or exchange. ठीक है guys? Clear? Yes, कोई doubt है still? Yeah. No, sir, it's clear. इसके बाद किसी को कोई डाउट है प्लीज राइट बैक टू मी। आई होप एवरीबॉडी हैज माय मेल आईडी। आप मेरे को लिखो, आई विल हाँ जी सर पता नहीं चल पाता है कि वो सर कब से मतलब कितनी ऑनलाइन क्लासेस चली, कोई मेल नहीं आता हमारे पास। शेड्यूल दिया हुआ है आई गेस। सुमित सर ने मेल करा था। शेड्यूल दिया हुआ और सारा क्लास 10 बजे से ही है, सारा एक ही बार में बता रहे थे शेड्यूल। ओके सर। हेलो सर। सर ये पीपीटी शेयर कर देना। ठीक है। यस सर। किसी को भी यस सर। अभी क्या हुआ, किसी ने मेरे को डिस्कनेक्ट कर दिया, मैंने दोबारा ज्वाइन किया है, पता नहीं क्या हो रहा है। एनीवे और शायद मेरा सेशन अच्छा नहीं लग रहा होगा किसी को, तो नो सर नहीं सर। ठीक है सर बढ़िया था। आप आज थोड़ा बेटर था, मतलब मैंने थोड़ा सा ज्यादा हिंदी यूज किया बिकॉज मैं समझ रहा था कि काफी टर्म्स जो नए हैं आप विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा हिंदी यूज किया, ठीक है। तो कोई इशू नहीं गाइस, यू प्लीज राइट बैक टू मी व्हाटएवर डाउट्स यू हैव माय मेल आईडी, प्लीज राइट बैक टू मी। सो बाय, लेट्स मीट ऑन मंडे फॉर द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर पीपीटी किधर मिलेगा? थैंक यू सर। मंडे को क्लास कल स्टार्ट है। बीबीएन रिटेलिंग करके ग्रुप है, पर्पल कलर का लोगो है, उस पे पिछली क्लास का भी है। Can anyone give the mail ID? किस पर मिलेगा पीपीटी? डिस्कशन हो रहा है। अरे ना तो हो रहा है।
अरे कोई सर की मेल आईडी भेज दो चैट बॉक्स में। मैं भेजता हूँ, रुक जाओ भाई।